से भर्ती रेप पीड़ित बच्ची की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास इस बच्ची के साथ 17 अप्रैल को रेप किया गया था और इसके बाद 20 अप्रैल को एयर एम्बुलेंस के जरिए पीड़ित बच्ची को नागपुर भेजा गया था ताकि उसका ठीक ढंग से इलाज कराया जा सके। लेकिन नागपुर के केयर अस्पताल में जहां पर यह बच्ची भर्ती थी वहां से बेहद दुखद खबर आ रही है। 4 साल की मासूम गुड़िया की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस बच्ची के साथ, इस मासूम बच्ची के साथ जिस शख्स ने रेप किया था, उसने रेप करने के बाद इस बच्ची का गला बहुत बुरी तरह से दबा दिया था ताकि उसकी जान चली जाए और इसी वजह से उसका ब्रेन डेड हो गया था और डॉक्टर्स लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाए और उसकी जान को जो खतरा था वो लगातार बढ़ता गया और आज उसकी मौत हो गई। निशात शम्सी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, बेहद दुखद खबर, बहुत कोशिश की डॉक्टरों ने इस बच्ची को बचाने के लिए, मौत की वजह क्या बताई गई? बिल्कुल समीर, देखिए अभी तक जो हमारी बात अस्पताल प्रशासन से हुई है उनका कहना है कि तकरीबन 7:45 पर इस बच्ची को बहुत सीवियर कार्डियक अटैक आया और उसके बाद इसके शरीर ने पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो उसके बाद डॉक्टरों की टीम जो लगातार उनकी उस बच्ची की पीड़ित बच्ची की निगरानी कर रही थी, उसने कई कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके बच्ची के शरीर से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं हुआ और उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे के बाद ये तय हो गया था कि बच्ची की मौत हो चुकी है। जिसके बाद अब अस्पताल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो 14 दिन से ये बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उसने तकरीबन 7:45 पर आखिरी सांसें ली और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बिल्कुल निशात, इस वक्त की बेहद दुखद खबर। 17 अप्रैल को 4 साल की इस मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया था और पिछले 14 दिन से नागपुर के केयर अस्पताल में यह बच्ची भर्ती थी। डॉक्टर्स भरसक कोशिश कर रहे थे इस बच्ची को बचाने के लिए। नागपुर के जो सरकारी अस्पताल थे उनके डॉक्टर्स की एक टीम भी इस बच्ची के इलाज में लगी हुई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद दुखद खबर है। इस बच्ची की मौत हो गई है। लगातार इस बच्ची को बचाने की कोशिशें कर रहे थे डॉक्टर और क्योंकि रेप के बाद इस बच्ची का गला बहुत बुरी तरह से दबाया गया था, इसकी वजह से इसका ब्रेन डैमेज हो गया था। और इस वक्त नागपुर के केयर अस्पताल के मुख्य प्रशासक डॉक्टर पीए श्रीराम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्रीराम, आपसे जानना चाहेंगे इस लड़की की मौत की वजह क्या बताई जा रही है? कार्डियक अरेस्ट। लेकिन साथ ही साथ आपसे यह भी जानना चाहेंगे, 14 दिन से केयर अस्पताल के डॉक्टर इस बच्ची के इलाज में लगे हुए थे, इसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। बीच में यह भी डिमांड आप लोगों की तरफ से उठी कि इस बच्ची को बाहर ले जाया जाना चाहिए, दिल्ली उसे ट्रांसफर किया जाना चाहिए या फिर विदेश ले जाया जाना चाहिए इलाज के लिए। ये मांग क्यों नहीं पूरी हो पाई? नहीं, ऐसा हमारे तरफ से नहीं था, ये कोई डिमांड नहीं थी। हॉस्पिटल प्रशासन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पेशेंट को आप लेके जाइए। जी, लेकिन पेशेंट्स के घर वालों ने ये डिमांड जरूर की थी, इसकी वजह क्या थी? नहीं किए हैं, अस्पताल में बुरे लोग आके देख चुके हैं, उनके सब जानकारी है। एमपी के मिनिस्टर साहब भी आए थे, वहाँ के सभी मतलब होम मिनिस्टर भी आए थे, उनको सब जानकारी है। ऐसी कभी बात नहीं उठी है कि यहाँ से शिफ्ट करना, पूरी दवाई पानी यहीं देने को कहा गया है और सब यहाँ पे सब पूछताछ होके सब जानकारी है सभी लोगों को। कलेक्टर को भी जानकारी है एमपी के। बिल्कुल डॉक्टर श्रीराम, लेकिन सवाल यहां पर बस यही उठ रहा है कि नागपुर के अस्पताल में, केयर अस्पताल में जहां उसका इलाज चल रहा था, वहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो नहीं थी। क्या आप लोगों के पास वो तमाम साधन मौजूद थे कि इस बच्ची का, क्योंकि इसकी हालत बहुत गंभीर थी, वो तमाम साधन क्या अस्पताल के पास मौजूद थे? नहीं, हमारे पास में सभी साधन मौजूद थे। केवल एक चीज के लिए, उनका जो एमआरआई कराना था, उनके लिए हमें बाहर उनको लेके जाना पड़ा, जो कि जल्दी तुरंत हो गया था वो भी। जी डॉक्टर श्रीराम, मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता इस बच्ची से मुलाकात करने के लिए आए थे, इसका हालचाल जानने के लिए आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी अगर डॉक्टर्स इजाजत दें कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाना हो। तो उस वक्त आप लोगों की राय क्या थी? क्या आप लोगों ने हामी नहीं भरी थी? पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी नहीं कि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। उनकी कंडीशन पहले से खराब थी जब से आए थे यहाँ पे, और उन्हें वेंटिलेटर पे ही अभी तक रखा गया था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें शिफ्ट करने की कोई योजना। डॉक्टर श्रीराम, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये खबर थी कि रेप के बाद जिस शख्स ने रेप किया उसने गला दबा दिया था इस बच्ची का, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो गया था। क्या यही मौत की वजह बनी उसका? नहीं, अभी कार्डियक अरेस्ट पे पेशेंट की मौत हुई है।
अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। इस मासूम बच्ची का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है, लेकिन हालत लगातार पिछले 14 दिनों से गंभीर बनी हुई थी, क्योंकि रेप के बाद आरोपी ने गला दबाया था, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो गया था, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर।